आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक्सेल में हम एमआई कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करना है कैसे करेंगे, अगर हमको प्रिंसिपल काउंट करना है तो प्रिंसिपल अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इन सभी चीज़ों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे और यहाँ पर हम साथ में ये भी देखेंगे कि पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फार्मूलों को हम किस तरीके से यूज करते हैं, ये क्या है और इनका काम क्या होता है। तो ये प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग किसी भी प्रकार का लोन लेते हो या फिर आपको किसी भी प्रकार के इंटरेस्ट रेट, मंथली एमआई, ये सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है तो कैसे करते हो। क्योंकि पिछले वीडियो में हमने देखा था एक्सेल में जो फाइनेंशियल फंक्शन होते हैं ये क्या हैं, इनको हम किस तरीके से यूज करते हैं। जैसे कि पीवी, हमें किसी भी प्रकार की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना है या फिर एफबी हो, रेट हो, एनपीईआर हो, तो ये फार्मूले क्या हैं। और साथ में हमने पीएमटी, आईपीएमटी, पीपीएमटी फार्मूले को भी देखा था। लेकिन इस वीडियो में हम जानेंगे इन सभी चीज़ों को डिटेल में कि इसको हम एक प्रोजेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी भी प्रकार का लोन लिया है, लोन का अमाउंट जो है यहाँ पर 6 लाख रुपए लोन अमाउंट है और इस पर जो इंटरेस्ट लग रहा है 12% हमारा सालाना लग रहा है, यानी कि 12% हमारा ईयरली लग रहा है। अब ये जो लोन पीरियड है 2 साल का है, 6 लाख का लोन लिया है, इस पर हमारा सालाना 12% का इंटरेस्ट लग रहा है, 2 साल का है। तो हमको ये पता करना है कि मंथली एमआई कितनी जाएगी, किस मंथ में कितना हमारा ब्याज जाएगा और किस मंथ में कितना हमारा मूलधन होगा। अगर इस तरीके से हमको ये काउंट करना है तो यहाँ पर हम पीएमटी, आईपीएमटी और पीपीएमटी फार्मूले यूज करेंगे। तो ये हमारा प्रोजेक्ट है, आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे। मान लीजिए हमने किसी भी प्रकार का कोई लोन लिया है 6 लाख रुपए का, इस पर 12% हमारा ब्याज जा रहा है जो साल का है, और ये जो लोन है 2 साल के अंदर हमको चुकाना है। तो 2 साल के अंदर चुकाएंगे तो कितनी एमआई होंगी, किस मंथ में कितनी एमआई जाएगी और कितना हमारा इंटरेस्ट लगेगा, किस मंथ का कितना ब्याज रहेगा और किस मंथ का कितना प्रिंसिपल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हमको कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे मंथली एमआई। हमको ये पता करना है कि मंथली एमआई कितने की जाएगी। यहाँ पर लगाएंगे इक्वल। ये तो आप लोगों को पता ही होगा, एक्सेल में कोई भी फार्मूला लगाते हैं हम इक्वल सिंबल से ही शुरुआत करते हैं। इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे पीएमटी, क्योंकि पीएमटी फार्मूला जो होता है इसकी सहायता से हम मंथली एमआई कैलकुलेट करते हैं। पीएमटी ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर देखो दिया है रेट, तो रेट में किसका एड्रेस देना, जो हमारा इंटरेस्ट रेट है, ब्याज, इसका एड्रेस देना है। ये हमारा ईयरली है, इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हमको क्या करना है, 12 से डिवाइड कर देना है। फिर हमको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर देखो दिया है एनपीईआर, तो एनपीईआर का मतलब होता है टाइम पीरियड, कितना टाइम पीरियड है, 2 साल के अंदर चुकाना है। तो ये हमारा साल का है, हमको यहाँ पर मंथली निकालना है, तो इसलिए इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। फिर हमको लगाना है कॉमा, कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर देखो दिया गया है पीवी। पीवी फार्मूला में हमें क्या करना है, जो लोन अमाउंट होता है इसका एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर हमारा टोटल जो मंथली एमआई जाएगी 28,244 रुपये 8 पैसे, इतनी हमारी मंथली एमआई जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, माइनस आ रहा है, तो जो माइनस आ रहा है इसको हटाने के लिए जो हमारा लोन अमाउंट दिया गया है इसके आगे हम माइनस का सिंबल यूज कर सकते हैं, या फिर हम क्या करेंगे, जो फार्मूला लगाते हैं तो फार्मूले के शुरुआत में ही माइनस का सिंबल लगा के इंटर कर देंगे, माइनस का सिंबल हट जाएगा, क्योंकि लोन अमाउंट है इसीलिए माइनस में दिखाता है। तो आप लोगों को जो भी तरीका उचित लगे यूज कर सकते हो। हम यहाँ पर लोन अमाउंट में ही माइनस का सिंबल लगा लेंगे ताकि बार बार हमको माइनस का सिंबल फार्मूले में ना लगाना पड़े। तो यहाँ पर आप लोग समझ गए होंगे कि मंथली एमआई हमारी किस तरीके से जाती है। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि जो 28,244 रुपये है ये तो हमारी किस्त है, मंथली एमआई है। अब इसमें हमारा ब्याज कितना जुड़ा है, यानी कि 1 महीने का ब्याज कितना जाएगा, ये कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे आईपीएमटी फार्मूला, लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे आईपीएमटी, ब्रैकेट ओपन कर लेना है। फिर यहाँ पर दिया है रेट, तो रेट में इंटरेस्ट रेट का एड्रेस देना है, ये भी ईयरली है, इसको मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर दिया है पीईआर, पीआर का मतलब होता है किस मंथ का ब्याज निकालना है। तो यहाँ पर हम मंथली एमआई जो निकाले हैं ये हमारे पहले मंथ की होती है, मंथली एमआई हमारी सेम रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं है। आप चाहे पहले महीने की किस्त दे रहे हो या फिर आप 5वें महीने की किस्त दे रहे हो या फिर आप किसी भी मंथ की किस्त दे रहे हैं, मंथली एमआई सेम रहती है। लेकिन जो ब्याज होता है, ब्याज हमारा कम होता चला जाता है, ब्याज हमारा कम होता जाएगा। जैसे कि पहले मंथ का ब्याज अधिक होगा, दूसरे मंथ का ब्याज हमारा कम होगा, फिर तीसरे मंथ का और कम होगा। जिस तरीके से एमआई देंगे उसी हिसाब से ब्याज हमारा हर मंथ कम होता चला जाता है। तो यहाँ पर में क्या करना है, हम पहले मंथ का ही ब्याज निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर लगा देंगे 1, फिर लगाएंगे यहाँ पर कॉमा। अब यहाँ पर देखो दिया गया है एनपीआर, यानी जो टाइम पीरियड है इसका एड्रेस देना है, ये हमारा ईयरली है, इसको मंथली में कन्वर्ट करना है, 12 से डिवाइड कर देना है, फिर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर दिया है पीबी, पीबी में क्या करना है, जो लोन अमाउंट है इसका एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद करके इंटर कर देना है। आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो 28,244 रुपये है ये मंथली किस्त है और 6,000 रुपये क्या है हमारा
ब्याज है, ब्याज हम कंपनी को दे रहे हैं। अब इसमें से किस तरीके से माइनस होगा, तो आप लोग ये मत समझना कि हमने यहाँ पर जैसे 6 लाख का लोन लिया है, 28,000 रुपये हमने क्या कर दिए, पे कर दिए। 28,000 रुपये हमने पे कर दिए, अब हमको 78,000 रुपये देना है, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले क्या होगा, जो हमने 6 लाख का लोन लिया था, जब पहले किस्त देंगे 28,244 रुपये की, तो 28,244 में से जो ब्याज होगा 6,000 ये कंपनी के पास चला जाएगा। फिर जब इसमें बचेगा हमारा 22,244 रुपये, तो 22,244 रुपये क्या है, मूलधन है जो हम अपना लोन दे रहे हैं, तो इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर जो बचेगा उस पर ब्याज लगेगा। तो इस तरीके से हमारा जो लोन होता है कैलकुलेट होता है। अब यहाँ पर हमको निकालना है मूलधन, तो मूलधन नॉर्मली निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इक्वल लगाएंगे, यहाँ पर जो पीएमटी है इसका एड्रेस दे देंगे, माइनस फिर हमने यहाँ पर जो ब्याज निकालना है इसका एड्रेस दे देना है, और यहाँ पर इंटर कर देंगे। तो इंटर करेंगे ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन हम फार्मूले की सहायता से निकालना चाहते हैं, तो यहाँ पर लगाएंगे इक्वल, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे पीपीएमटी, ब्रैकेट ओपन करना है। अब यहाँ पर दिया है रेट, तो रेट में हमें वही सेम प्रोसेस, इंटरेस्ट रेट जो है इसका एड्रेस देना है, डिवाइड कर देना है 12 से, फिर लगाएंगे कॉमा, पहले मंथ का मूलधन निकालना है 1 टाइप कर लेंगे, फिर कॉमा NPER यानी जो टाइम पीरियड है हमारा लोन का 2 साल, इसका एड्रेस देंगे, ये ईयरली है, इसको मल्टीप्लाई कर देना है 12 से, फिर कॉमा लगाएंगे, यहाँ पर जो लोन अमाउंट है इसका एड्रेस देना है, फिर ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारी जो मंथली किस्त जाएगी पहले मंथ का, ये जो डेटा निकल कर आया पहले मंथ का है, जिसमें हमारी मंथली EMI 28,244 रुपये की है, 6,000 रुपये हमारा ब्याज जाएगा पहले मंथ का, और पहले मंथ का जो मूलधन होगा 22,244 होगा। अब जिस तरीके से हम EMI पे करते चले जाएंगे, ब्याज जो होगा कम होता चला जाएगा, मूलधन हमारा बढ़ता चला जाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी, केवल पहले मंथ का है। अब यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आप लोगों को बताएंगे टोटल 2 साल का, जैसे 24 मंथ का हमको निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर मंथली EMI निकालना है, इक्वल लगाएंगे, इक्वल फार्मूले का नाम टाइप कर लेना है PMT, ब्रैकेट ओपन करना है, ये रेट दिया गया है। अब यहाँ पर रेट है, तो रेट में इंटरेस्ट रेट का एड्रेस, इसको 12 से डिवाइड कर देना है, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर देखो दिया है NPER, यानी इसमें क्या करना है, जो लोन पीरियड है इसका एड्रेस देना है। ये हमारा क्या है, ईयरली है, लेकिन मंथली में कन्वर्ट करना है, तो इसको हमें 12 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, फिर कॉमा। अब यहाँ पर दिया PV, यानी जो हमारा लोन अमाउंट है इसका एड्रेस देना है, ब्रैकेट को बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर पहले मंथ का तो आ जाएगा। अब हमको 24 मंथ का टोटल निकालना है, तो इसको पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर एरर आ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पहले मंथ में जो हमने एड्रेस दिया हो इन सभी सेल का है, और जब इसको हम पकड़ के ड्रैग करते हैं तो रिलेटिव सेल एड्रेस के अकॉर्डिंग सभी सेल का एड्रेस जो होता है चेंज होता जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे पहले मंथ में इस तरीके से कुछ एड्रेस हमने दिया है। अब यहाँ पर दूसरे मंथ में अगर एडिट करेंगे तो यहाँ पर जो लोन अमाउंट है इसका एड्रेस इस फार्मूले में यूज ही नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब हम पकड़ के ड्रैग करते हैं तो वहाँ पर रिलेटिव सेल एड्रेस काम करता है। तो ये चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, जब हम यहाँ पर फार्मूला लगाते हैं तो जो फार्मूला लगाए हैं इसमें हमें एब्सोल्यूट सेल एड्रेस करना पड़ेगा, यानी कि जो सेल यहाँ पर दी गई हैं इन सेल को लॉक कर देना है। तो लॉक करने के लिए क्या करना है, जो D6 दिया गया है D6 इसको सेलेक्ट कर लेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे, लॉक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट रेट वाली जो सेल थी इसको लॉक कर दिया। अब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो इस सेल का एड्रेस नहीं चेंज होगा। फिर यहाँ पर D7 दिया गया है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर इसको भी F4 कर देंगे, इससे लॉक हो जाएगी जो लोन पीरियड वाली है। फिर यहाँ पर हमारा दिया गया है लोन अमाउंट जो है, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 और इंटर कर देना है। अब लॉक हो गया। अब इसको जब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोग देख पा रहे होंगे टोटल 24 मंथ का हमारा जो EMI है कैलकुलेट हो जाएगा, क्योंकि EMI जो होती है हमारी सेम रहेगी, बस इंटरेस्ट और प्रिंसिपल में हमारा कम ज़्यादा होता चला जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। तो मंथली EMI जो होगी हमारी सेम रहेगी। अब यहाँ पर हमको इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम क्या है, IPMT फार्मूला, ब्रैकेट ओपन करना है। यहाँ पर दिया है रेट, तो रेट में इंटरेस्ट रेट का एड्रेस देना है, इसको डिवाइड कर देना है 12 से, इसको 12 से हमें डिवाइड करना है। अब यहाँ पर D6 जो है इसको हम पहले ही लॉक कर लेंगे, क्योंकि बाद में जब हम लॉक करते हैं तो फिर वही सेम प्रोसेस है। आप लोगों को तो ये चीज़ पता ही चल गई होगी। तो D6 है, इसको सेलेक्ट करेंगे, कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देना है, फिर यहाँ पर आना है, फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर देखो दिया है पर, तो पर का मतलब होता है हम किस मंथ का निकालना चाहते हैं। पहले मंथ का निकालना है तो यहाँ पर जो 1 दिया गया इसका एड्रेस देना है। अब यहाँ पर 1 हम टाइप नहीं करेंगे, अगर 1 टाइप कर देंगे तो चेंज नहीं होगा, पकड़ कर ड्रैग करेंगे तो पहले मंथ का ही ब्याज निकलेगा। लेकिन हम चाहते हैं इस सेल में पहले मंथ का आए, जब हम पकड़ के ड्रैग करें तो इस सेल जो है इसका एड्रेस चेंज हो जाएगा, दूसरे में आ जाएगा, तो इसमें दूसरे मंथ का एड्रेस आ जाएगा, तो इसमें दूसरे मंथ का ब्याज आ जाएगा। फिर जब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर तीसरे मंथ का आ
जाएगा। और यहाँ पर जो I3 है जिसमें हमने मंथ का एड्रेस दिया है, इसको लॉक नहीं करना है। अगर इसको हम लॉक कर देंगे तो जब पकड़ के ड्रैग करेंगे तो इसका एड्रेस चेंज नहीं होगा, तो हमारा इंटरेस्ट रेट सभी में सेम आएगा। फिर यहाँ पर कॉमा लगा देना है। अब यहाँ पर देखो दिया है NPER, यानी कि जो लोन पीरियड है इसका एड्रेस देना है, और इसको यहाँ पर कर लेंगे सेलेक्ट और कीबोर्ड से F4 प्रेस कर देंगे, इसको लॉक करना है और मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। यानी कि यहाँ पर जो 3 सेल हैं जहाँ पर हम इन तीनों सेल का एड्रेस दें उन्हीं को लॉक करना है, क्योंकि हमारा डेटा यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर दिया हमारा लोन अमाउंट, इसको सेलेक्ट कर लेना है, इसको सेलेक्ट करके और कीबोर्ड से F4 और यहाँ पर ब्रैकेट करना है बंद, फिर इंटर कर देना है। तो यहाँ पर पहले मंथ का जो इंटरेस्ट होगा 6000 आ जाएगा, और पकड़ के जब ड्रैग करेंगे तो जिस तरीके से हम EMI कैलकुलेट करेंगे और हमारा ब्याज कम होता चला जाएगा। और यहाँ पर जब 24 मंथ की किस्त देंगे तो हमारा 28,244 रुपये हमारी EMI तो रहेगी ही, लेकिन इसमें जो ब्याज रहेगा 279 रुपये 64 पैसे। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस मंथ में कितना ब्याज हमारा जा रहा है। अब यहाँ पर हमको एक कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल अमाउंट। तो प्रिंसिपल अमाउंट सेम तरीका अगर अपनाना है तो यहाँ पर जो मंथली EMI है, मंथली EMI से इंटरेस्ट रेट में कम कर देना है और हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर फार्मूला यूज करना चाहें तो इक्वल लगाएंगे, फार्मूले का नाम टाइप करेंगे PPMT ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर दिया है रेट। तो रेट में क्या करना है, जो इंटरेस्ट रेट है इसका एड्रेस देना है। इसका एड्रेस देने के बाद इसको सेलेक्ट कर लेना है और इसको लॉक कर देना है F4 से। अब इसको मैं 12 से डिवाइड कर देना है क्योंकि ईयरली दिया गया है। फिर कॉमा लगाएंगे, फिर यहाँ पर दिया पर, यानी इसी मंथ का एड्रेस देना है, पहले मंथ का, इसको लॉक नहीं करना है, फिर कॉमा लगाएंगे। अब यहाँ पर दिया है NPER, तो यहाँ पर जो लोन पीरियड है इसका एड्रेस देना है, इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर देना है 12 से। फिर यहाँ पर लगाएंगे कॉमा। अब यहाँ पर दिया है PB, यानी जो लोन अमाउंट है इसका एड्रेस देंगे और इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F4 और ब्रैकेट को यहाँ पर हमें बंद कर देना है और इंटर कर देना है। तो यहाँ पर पहले मंथ का जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा आ जाएगा, और इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे हमारी मंथली EMI इतनी जा रही है, और यहाँ पर पहले मंथ का ब्याज 6000 रुपये है और प्रिंसिपल हमारा 22,244 रुपये का है। और यहाँ पर जो हमारा दूसरे मंथ का EMI 28,244 रुपये है, इंटरेस्ट हमारा 5,777 रुपये है और प्रिंसिपल अमाउंट 22,466 रुपये। यानी कि जितना इंटरेस्ट इधर कम होता जाएगा उतना हमारा मूलधन बढ़ता जाएगा। और लास्ट मंथ का अगर देखेंगे तो 279 रुपये 64 पैसे हमारा ब्याज जाएगा, और यहाँ पर 27,964 रुपये हमारा मूलधन जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमको ये पता करना है कि 6 लाख का जो हमने लोन लिया था टोटल हमने कितना पे किया है। तो यहाँ पर जोड़ने के लिए अल्ट इक्वल प्रेस कर देंगे सम फार्मूला, और यहाँ पर हमारा जुड़ जाएगा। इसको पकड़ कर ड्रैग कर लेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जो हमने 6 लाख का लोन लिया था जिसको 2 साल के अंदर पे करना है, तो 6 लाख के बदले हमको 6,77,858 रुपये पे करना है, जिसमें से 77,858 रुपये हमारा ब्याज है और 6 लाख मूलधन है जो हम देते हैं, और ये हमारा ब्याज होता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अपने डेटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का हमारा लोन हो, हम यहाँ पर मंथली EMI, इंटरेस्ट रेट, प्रिंसिपल अमाउंट आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि इसको हम किस तरीके से यूज करेंगे। और अगले वीडियो में जानेंगे MS एक्सेल के बी लुकअप फार्मूले के बारे में कि बी लुकअप फार्मूला क्या है, इसको हम किस तरीके से यूज करते हैं। अगर आप लोग MS एक्सेल बिल्कुल बेसिक से एडवांस में सीखना चाहते हो तो हमारी इस सीरीज को फॉलो करना, क्योंकि इस सीरीज पे आपको बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल में MS एक्सेल सिखाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।